Hello class, welcome to my YouTube channel Rising Ghorawal. Myself Parmeswar Singh. Class, in this video I am going to explain lesson 12 and lesson name is the virus. In this chapter we are going to learn computer virus, type of virus, virus symptoms, preventing a virus infection, antivirus software, using an antivirus software. Computers and data have become the lifeline of any organization. Means कंप्यूटर और डेटा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की लाइफलाइन बन चुके हैं. इफ समथिंग गोज रॉन्ग विद द कंप्यूटर्स और द डेटा, बिजनेस ऑलमोस्ट कम टू अ स्टैंड स्टिल. मीन्स यदि कंप्यूटर और डेटा के साथ कुछ भी गलत हो जाता है तो बिजनेस लगभग रुक सा जाता है. This causes a loss of several hours of hard work and research. और इसकी वजह से हार्ड वर्क और रिसर्च का बहुत सारे आवर्स लॉस हो जाते हैं. A computer virus is a program or a set of programs that disrupts the normal operation of a computer. Means एक कंप्यूटर वायरस एक प्रोग्राम होता है या सेट ऑफ प्रोग्राम्स होता है जो कंप्यूटर के नॉर्मल ऑपरेशंस को बाधित करता है. मीन्स डिसरप्ट करता है. वायरस इन्फेक्ट्स और डिस्ट्रॉय द डेटा. वायरस डेटा को इन्फेक्ट या डिस्ट्रॉय कर देता है. इट इंटर्स इन द कंप्यूटर विदाउट द परमिशन और नॉलेज ऑफ द यूज़र. यह कंप्यूटर में बिना यूज़र के नॉलेज में आए और बिना उसे के परमिशन के इंटर कर जाता है. The full form of virus means virus का full form vital information resource under siege. The essential resources of the computer like memory, processing speed, data and program etc. cannot have normal operation and can be harmed when virus spreads. Means जब कंप्यूटर में वायरस फैल जाता है तो कंप्यूटर के जो एसेंशियल रिसोर्सेज होते हैं जैसे मेमोरी, प्रोसेसिंग स्पीड, डेटा और प्रोग्राम्स वो नॉर्मली वर्क नहीं करते हैं और हो सकता है कि वायरस उन्हें करप्ट कर दे. मीन्स उन्हें किसी भी प्रकार से हानि हो जाए. वायरस प्रोग्राम्स आर सेल्फ रिप्लिकेटिंग एंड आर कंटिन्यूसली एक्सपेंडिंग देयर reach by infecting more and more computer files, resulting in loss of speed and destruction of data. Means वायरस प्रोग्राम्स सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं. मीन्स अपनी डुप्लीकेट कॉपी ऑटोमेटिकली बना लेते हैं और अपनी पहुंच को बढ़ाते जाते हैं कंटिन्यूसली अधिक से अधिक फाइलों को इन्फेक्ट करके. और इसकी वजह से कंप्यूटर की स्पीड डाउन हो जाती है और डेटा खराब हो जाता है. कंप्यूटर प्रोग्राम्स आर रिटेन टू इंस्ट्रक्ट द कंप्यूटर टू परफॉर्म एक्शंस. मीन्स कंप्यूटर प्रोग्राम कंप्यूटर को कार्य परफॉर्म करने के लिए इंस्ट्रक्शन देने के लिए लिखे जाते हैं. हाउएवर वायरस प्रोग्राम्स मेक द कंप्यूटर परफॉर्म अनडिजायर्ड एंड अनशेड्यूल्ड टास्क. जबकि जो वायरस प्रोग्राम होते हैं वो कंप्यूटर से अनडिजायर्ड और अनशेड्यूल्ड टास्क करवाते हैं. मीन्स कंप्यूटर वह कार्य करता है जो यूज़र की इच्छा नहीं होती है या फिर यूज़र उससे एक्सपेक्ट नहीं करता है या फिर यूज़र उसको शेड्यूल नहीं किया होता है. ऐसे कार्य को कंप्यूटर करता है वायरस की वजह से. नॉर्मली इट इंटर्स through any infected storage device like CD, pen drive etc. Means normally वायरस कंप्यूटर में किसी इन्फेक्टेड स्टोरेज डिवाइस जैसे CD या पेन ड्राइव के थ्रू इंटर करता है. वायरस कैन आल्सो इंटर इनटू अ कंप्यूटर वाइल सर्फिंग इंटरनेट. मीन्स जब आप इंटरनेट यूज़ कर रहे होते हैं तो उस समय भी वायरस आपके कंप्यूटर में इंटर कर सकता है. टू अवॉइड डिटेक्शन एंड दे आर सीक्रेटली हिडन. मीन्स डिटेक्शन से बचने के लिए कोई उन्हें पहचान न ले, यूज़र समझ न जाए कि ये वायरस है, इसके लिए बचने के लिए वो चुपचाप छुपे होते हैं. वायरस प्रोग्राम्स कैन रिमेन अनडिटेक्टेड एंड क्वाइटली इनएक्टिव फॉर अ लॉन्ग टाइम वेटिंग फॉर अ पर्टिकुलर सिग्नल और एन इवेंट टू ट्रिगर देम. मीन्स वायरस प्रोग्राम्स एक लंबे समय तक किसी एक विशेष
सिग्नल या इवेंट के प्रतीक्षा में, वेटिंग में वो इनएक्टिव और अनडिटेक्टेड रह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सम वायरस प्रोग्राम्स मॉनिटर द क्लॉक इन द होस्ट कंप्यूटर एंड ट्रिगर ऑन अ सर्टेन डे। एग्जाम्पल के लिए, कुछ वायरस प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं जो होस्ट कंप्यूटर के क्लॉक को मॉनिटर करते हैं, उस पर ध्यान रखते हैं और किसी एक विशेष दिन को एक्टिवेट होते हैं, जैसे फ्राइडे द 13th। फ्राइडे द 13th एक कंप्यूटर वायरस है। इसको जेरूसलम के नाम से भी जाना जाता है। इसे इज़राइल में बनाया गया था और यह फ्राइडे को एक्टिवेट होता है, और जिस दिन डेट 13th हो और डे फ्राइडे हो उसी दिन ये एक्टिवेट होता था। Some viruses are harmless. They display simple message. However, most viruses are harmful. Means कुछ वायरस ऐसे भी होते हैं जो सिंपल मैसेज डिस्प्ले करते हैं, यद्यपि ज़्यादातर जो वायरस होते हैं वो हानिकारक ही होते हैं। मीन्स कुछ वायरस हार्मलेस होते हैं, जैसे आपका कोई फ्रेंड है, आपको केवल जोकिंग करने के लिए, आपसे मजाक करने के लिए उसने कोई वायरस बनाया और आपके पास सेंड कर दिया। तो कुछ वायरस हार्मलेस भी हो सकते हैं, और लेकिन ज़्यादातर जो वायरस होते हैं वो हार्मफुल ही होते हैं। वायरसेस आर रिटेन बाय डिस्ट्रक्टिव सोर्सेस हु जस्ट वांट टू अम्यूज देमसेल्व्स और वांट टू एक्सेस एनीवन्स प्राइवेट डेटा। मीन्स वायरस डिस्ट्रक्टिव सोर्सेस मीन्स ऐसे व्यक्ति जो कुछ विनाश करना चाहते हैं, कुछ खराब करना चाहते हैं, उन लोगों के द्वारा लिखा जाता है। वायरस बनाने का मकसद हो सकता है कि जो वायरस क्रिएट करने वाला हो वह खुद को इम्यूज करना चाहता हो, मीन्स खुद को इंटरटेन करना चाहता हो, मजा लेना चाहता हो, इसके लिए वो वायरस बना सकता है। या फिर किसी के प्राइवेट डेटा को वो चोरी करना चाहता है, एक्सेस करना चाहता है, इसके लिए भी वायरस जो वायरस बनाने वाले होते हैं वो बनाते हैं। ओके, देयर ऑथर्स गिव देम फैंसी नेम्स। उसके जो ऑथर्स होते हैं उन्हें फैंसी नेम्स देते हैं, जैसे कि एड्स, सैटरडे 14, डार्क एवेंजर एंड द फ्राइडे द 13th। ओके, इस तरह के फैंसी नेम्स उनके जो राइटर होते हैं वो देते हैं। अ कंप्यूटर वायरस इज अ प्रोग्राम, इट शुड नॉट बी confused with the medical term virus, which is an organism। मीन्स कंप्यूटर वायरस एक प्रोग्राम होता है, आप इसको बायोलॉजिकल वायरस न समझें जो कि एक ऑर्गेनिज्म होता है, मीन्स एक जीव होता है। आप ऐसा ना समझें कि ये कोई बायोलॉजिकल वायरस है, बल्कि ये एक प्रोग्राम होता है। हाउएवर बोथ द सेम फीचर एज फार एज देयर डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटी आर कंसर्न। जबकि यद्यपि दोनों का जो मकसद है वो डिस्ट्रक्टिव ही है, मीन्स विनाशकारी ही उनका मकसद है, किसी न किसी प्रकार से नष्ट करना या विनाश करना ही उनका मकसद होता है, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस है। मेजर डिफरेंस बिटवीन द टू इज दैट बायोलॉजिकल वायरस कॉजेज फिजिकल हार्म टू आवर बॉडी एंड अटैक सर्टेन सेल्स। मीन्स जो बायोलॉजिकल वायरस होते हैं वो हमारी शरीर को खराब करते हैं, उसके सेल्स को नष्ट करते हैं। Whereas computer virus causes harm to the data and program stored in computer by overwriting them with garbage or erasing them। जबकि जो कंप्यूटर वायरस होते हैं वो प्रोग्राम्स होते हैं और हमारे डेटा या प्रोग्राम्स को जो हमारे कंप्यूटर में स्टोर होता है उसको ख़राब करते हैं, उसके ऊपर ओवरराइट कर सकते हैं गार्बेज वैल्यू के साथ, या फिर उसे मिटा देते हैं। ट्रोजन हॉर्सेस, worms and spyware are some other terms। means trojan horses, worms और spyware कुछ अलग टर्म हैं which are associated with virus programs, जो कि वायरस प्रोग्राम से ही जुड़े होते हैं, but actually different from virus program, लेकिन वास्तव में वायरस प्रोग्राम से काफ़ी अलग होते हैं। मीन्स वायरस में और ट्रोजन हॉर्सेस में, वर्म्स में और स्पाईवेयर में डिफरेंस है। Trojan horse is a simple program that pretends to be a useful application। Means Trojan horse एक सिंपल प्रोग्राम है जो कि अपने आप को एक यूजफुल एप्लीकेशन के रूप में प्रेजेंट करता है। मीन्स आपको दिखता है कि यह बहुत ही अच्छा और यूजफुल एप्लीकेशन है।
whereas it always do something destructive, mostly is damage a computer like erasing disk। जबकि वास्तव में ये इंटरनली कुछ डिस्ट्रक्टिव वर्क कर रहा होता है, ये कंप्यूटर को किसी तरह से डैमेज कर रहा होता है, जैसे कि उसके डिस्क को ही इरेज कर सकता है। जैसे इंटरनेट पर बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो फ्री में अवेलेबल होते हैं, तो उन्हें आप फ्री समझ करके डाउनलोड कर लेते हैं। तो हो सकता है कि वह सॉफ्टवेयर इंटरनली जब आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हो तो आपके डेटा को कलेक्ट करके जिसका वो सॉफ्टवेयर है उसको सेंड कर रहा हो, तो इस तरह से आपको वो हानि पहुंचा सकता है। इट इज़ नॉट सेल्फ रिप्लिकेटिंग, मीन्स ट्रोजन हॉर्स जो होता है वो सेल्फ रिप्लिकेटिंग नहीं होता है, ऑटोमेटिकली खुद को रिप्लिकेट नहीं करता है। अ ट्रोजन कैन स्प्रेड ओनली व्हेन इट इज़ कॉपीड टू अनदर सिस्टम, और ये केवल कभी तभी फैलता है जब इसे दूसरे सिस्टम में कॉपी कर दिया जाए। द नेम ट्रोजन हॉर्स इज डिराइव फ्रॉम द वुडन हॉर्स used by Greek army to conquer the city of Troy। मीन्स जो ट्रोजन हॉर्स वर्ड है उसे लिया गया है एक लकड़ी के हॉर्स से जो यूज़ किया गया था ग्रीक आर्मी के द्वारा ट्रॉय सिटी को जीतने के लिए। ओके, उसमें आप देखेंगे कि मूवी है एक ट्रॉय नाम से। ओके, तो उसमें आप देखेंगे कि वहाँ पर एक वुडन हॉर्स होता है जिसमें आर्मी, जो ग्रीक आर्मी होती है वो छुपी होती है, और जो ट्रॉय के लोग होते हैं उस हॉर्स को अपने सिटी में ले आते हैं, वो लोग उसी में छुपे रहते हैं और फिर बाद में उसमें से निकल करके उस सिटी पर हमला कर देते हैं और उसको जीत जाते हैं। वर्म इज अ स्पेशल टाइप ऑफ वायरस प्रोग्राम दैट कॉपीज एंड मल्टीप्लाइज इटसेल्फ बाय यूजिंग कंप्यूटर नेटवर्क एंड सिक्योरिटी फ्लॉज। मीन्स वर्म एक स्पेशल टाइप का वायरस प्रोग्राम है जो खुद को कॉपी करता है और मल्टीप्लाई करता है कंप्यूटर नेटवर्क का प्रयोग करके और सिक्योरिटी में जो कमियां होती है उनका प्रयोग करके। दे कैन ओवरलोड नेटवर्क रिसोर्सेज वेरी क्विकली, और जो वार्म है वो जल्द ही नेटवर्क रिसोर्सेज को ओवरलोड कर सकता है, विच इन टर्न स्लो डाउन द स्पीड इन डेटा ट्रांसमिशन, और इसकी वजह से हो सकता है कि जो डेटा ट्रांसमिशन का जो स्पीड है वो काफ़ी स्लो हो जाए ड्यू टू हैवी कंज्यूमशन ऑफ सिस्टम मेमोरी। ओके, ये जो वार्म है हो सकता है कि जो सिस्टम्स हैं उनकी मेमोरी को बहुत अधिक कंज्यूम कर ले या फिर नेटवर्क बैंडविड्थ को कंज्यूम कर ले। तो इन दो वजहों से आपका जो डेटा ट्रांसमिशन जो स्पीड होता है वो काफ़ी स्लो हो सकता है, और ये वायरस होता है वार्म। सी नेक्स्ट इज द मालवेयर। Malware is made up of two words, malicious software। मीन्स malware दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, malicious और सॉफ्टवेयर से। It is a software that enters into computer and damages it without knowledge of the user। यह एक सॉफ्टवेयर है जो यूज़र के नॉलेज के बिना कंप्यूटर में इंटर कर जाता है और कंप्यूटर को डैमेज कर देता है। Malware is a trouble causing program। मीन्स मालवेयर एक समस्या प्रद प्रोग्राम है, मीन्स इसकी वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं, मीन्स कंप्यूटर डैमेज होता है, उसके जो डेटाज होते हैं डैमेज हो सकते हैं। इट मे बी अ वायरस, वर्म, ट्रोजन हॉर्स और स्पाईवेयर। एक मालवेयर एक वायरस, वर्म, ट्रोजन हॉर्स या स्पाईवेयर, मीन्स इनमें से कोई भी हो सकता है। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं वायरस, वर्म, ट्रोजन हॉर्स और स्पाईवेयर को एक साथ मालवेयर कहते हैं। मालवेयर नॉट ओनली इंटरप्ट द नॉर्मल वर्किंग ऑफ कंप्यूटर बट आल्सो स्टील इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। ओके, मीन्स मालवेयर न केवल कंप्यूटर के नॉर्मल ऑपरेशन को इंटरप्ट करता है बल्कि यह कंप्यूटर में से इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को चोरी भी कर सकता है। Next is the spyware. Spyware is a type of malware that is installed on computer and collect information about user without their knowledge। Means spyware malware का ही एक प्रकार है जो कंप्यूटर में इंस्टॉल होता है और इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है बिना यूज़र के नॉलेज के। स्पाईवेयर प्रोग्राम सेक्रेटली मॉनिटर द यूजर्स कंप्यूटिंग, और यूज़र का जो कंप्यूटिंग है मीन्स वो कंप्यूटर पे क्या यूज़ करता है इस तरह की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है।
मीन्स उसकी मॉनिटरिंग करता है। दे कैन कलेक्ट वेरियस टाइप ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन, और कई प्रकार के पर्सनल इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करता है। सच एज इंटरनेट सर्फिंग हैबिट्स, मीन्स इंटरनेट पर आप क्या यूज़ करते हैं, कौन सी साइट को विजिट करते हैं, ओके, विजिटेड वेब पेजेस, एंड ट्रांसमिट्स दैट इंफॉर्मेशन इन द बैकग्राउंड टू द समवन एल्स, और बैकग्राउंड में वर्क करके यह इस तरह की इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट करता है और किसी दूसरे व्यक्ति को सेंड करता है। समटाइम्स दे आल्सो चेंज कंप्यूटर सेटिंग दैट रिजल्ट इन स्लो कनेक्शन स्पीड और रॉन्ग फंक्शनलिटी ऑफ अदर प्रोग्राम्स। कभी कभी यह कंप्यूटर की सेटिंग को भी चेंज कर सकता है और इसकी वजह से आपका जो कनेक्शन स्पीड है वो स्लो हो सकता है, या फिर कुछ प्रोग्राम्स आपके ठीक काम नहीं करेंगे। स्पाईवेयर कैन आल्सो कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट ईमेल एड्रेसेस, मीन्स ईमेल एड्रेस की इंफॉर्मेशन को भी कलेक्ट कर सकता है, पासवर्ड एंड इवन क्रेडिट कार्ड नंबर, मीन्स क्रेडिट डेबिट कार्ड नंबर को भी कलेक्ट कर सकता है, ईमेल आईडी को भी कलेक्ट कर सकता है और उसके पासवर्ड को भी कलेक्ट कर सकता है, क्योंकि इन सभी का यूज़ आप वेबसाइट्स पर करते हैं और वहाँ से यह इन इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकता है। सी टाइप्स ऑफ वायरस। वायरस कैन बी क्लासिफाइड बाय देयर इन्फेक्शन टारगेट इनटू द फ्लोइंग टाइप्स, मीन्स वायरस का इनके इन्फेक्शन टारगेट्स के अकॉर्डिंग निम्न प्रकार से क्लासिफाइड किया जा सकता है या फिर किया गया है। First is the boot virus, and second program file virus, and third is macro virus. See, boot virus. These viruses infect the boot record or master boot record. They replace the boot record that is responsible for loading the operating system in the computer memory by copying it elsewhere. ये वायरस सिस्टम के बूट रिकॉर्ड या मास्टर बूट रिकॉर्ड को इन्फेक्ट करते हैं। ये वायरस बूट रिकॉर्ड फाइल को रिप्लेस कर देते हैं, मीन्स कहीं और पर कॉपी कर देते हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर मेमोरी में लोड करने के लिए। बूट वायरस बिकम एक्टिव एट द टाइम ऑफ बूटिंग द मशीन, मीन्स जब कंप्यूटर को ऑन किया जाता है उस समय जो बूट वायरस होता है वो एक्टिवेट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल डिस्क किलर एंड स्टोन्ड वायरस इसके दो एग्जाम्पल हैं। हर एक सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और ऑपरेटिंग सिस्टम को मेन मेमोरी में मीन्स रैम में लोड करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल फाइल होती है उसे कहते हैं मास्टर बूट रिकॉर्ड, ओके। और जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो जो मास्टर बूट रिकॉर्ड फाइल होती है वह ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर के मेन मेमोरी में लोड करती है, और जो बूट वायरस होते हैं इसी मास्टर बूट रिकॉर्ड जो फाइल होती है उसी को इन्फेक्ट करते हैं, उसे कहीं और पर रिप्लेस कर देते हैं, उसे वहाँ से हटा देते हैं जहाँ पर ये होती है, जिससे आपका जो कंप्यूटर होता है वो बूट नहीं होता है। सी नेक्स्ट, प्रोग्राम फाइल वायरस। These viruses infect executable files, programs such as those with extension like COM, EXE, OVL, DRV, sys। तो इस तरह के एक्सटेंशन की जो फाइलें होती हैं उन्हें ये वायरस इन्फेक्ट करते हैं। These programs get loaded in the computer memory during execution, और ये जो प्रोग्राम्स हैं वो कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है उसमें लोड होते हैं एग्जीक्यूशन के दौरान। द वायरस बिकम एक्टिव इन द कंप्यूटर मेमोरी बाय रिप्लिकेटिंग इटसेल्फ एंड इन्फेक्टिंग फाइल्स ऑन द डिस्क, और जो प्रोग्राम फाइल वायरस है वो एक्टिवेट होता है कंप्यूटर की मेमोरी में खुद को रिप्लिकेट करके, मीन्स अपनी खुद की कॉपी बना करके और फाइल्स को इन्फेक्ट करके जो कि डिस्क में स्टोर्ड होती हैं। द एग्जाम्पल प्रोग्राम फाइल वायरस आर संडे एंड कैस्केड। ये दो वायरस हैं जो कि प्रोग्राम फाइल वायरस है, ओके। सी नेक्स्ट इज द मैक्रो वायरस। मैक्रो वायरसेस आर another applications macro programming language to distribute themselves। मैक्रो वायरसेस खुद को फैलाने के लिए, खुद को स्प्रेड करने के लिए दूसरे प्रोग्राम्स के मीन्स दूसरे एप्लीकेशंस के मैक्रो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करते हैं।
They infect documents such as Microsoft Word, Microsoft Excel, and cause a sequence of action to be performed automatically when application is started. ये डॉक्यूमेंट्स जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल को इन्फेक्ट करते हैं और इनकी वजह से एक सीक्वेंस ऑफ एक्शंस परफॉर्म होता है ऑटोमेटिकली जब आप एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हैं. दे कैन बी स्प्रेड थ्रू ईमेल अटैचमेंट्स, डिस्क, नेटवर्क, मॉडेम्स एंड द इंटरनेट. मीन्स इन माध्यमों से आपके कंप्यूटर में ये एंटर कर सकता है. और इसके एग्जाम्पल है डीएमवी, मेलिशा एंड वर्ड कॉन्सेप्ट. मैक्रो छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें कई कार्यों को मीन्स कई एक्शंस को कंबाइन करके उसको बनाया जाता है. और जब हम किसी एक मैक्रो को एक्टिवेट कर देते हैं तो उससे जो भी उसमें हम सीक्वेंस में इंस्ट्रक्शंस को कंबाइन किए होते हैं वो सारे एक्शंस ऑटोमेटिकली परफॉर्म होते हैं. और इसे अच्छे वर्क के लिए भी बनाया जाता है. मीन्स मैक्रो प्रोग्राम को अच्छे कार्य के लिए बनाया जाता है. और जब यही मैक्रो प्रोग्राम एक गलत कार्य के लिए बनाया जाता है उसे कहते हैं मैक्रो वायरस. See here some points. Know the fact the Creeper virus was first detected on ARPANET in the early 1970. Means जो पहला वायरस है मीन्स क्रीपर एक वायरस है जिसे पहली बार ARPANET पर डिटेक्ट किया गया था 1970s में. ओके एंड हियर इज द लेट्स नो मोर पॉपुलर वायरसेस. यहाँ आप देखिए कुछ पॉपुलर वायरसेस के नेम दिए गए हैं जैसे कि जेरूशलम और इज़राइल वायरस. ओके जिसे फ्राइडे द 13th भी कहते हैं. ब्रेन और पाकिस्तानी ब्रेन एक वायरस है. अप्रैल 1 एक वायरस है. पिंग पोंग और बाउंसिंग बॉल एंड स्टोन्ड. एंड नेक्स्ट इज अ डार्क एवेंजर. ओके तो ये काफ़ी पॉपुलर वायरस है. द फर्स्ट पीसी वायरस वाज बूट सेक्टर वायरस नेम्ड एज ब्रेन. ओके जो फर्स्ट पीसी वायरस है उसका नाम है ब्रेन और इसे रिलीज किया गया 1987 में बाई फारूक अलवी ब्रदर्स इन लाहौर, पाकिस्तान. ओके पाकिस्तान के लाहौर में दो भाई थे जिन्हें कहा जाता है फारूक अलवी ब्रदर्स. उनके द्वारा ब्रेन नाम से एक वायरस को डेवलप किया गया 1987 में जो कि पहला पीसी वायरस था और बूट सेक्टर का ये वायरस था. ओके तो क्लास आप यहाँ पर देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पर भी एक ये भी फर्स्ट वायरस है. ओके मीन्स क्रीपर भी फर्स्ट वायरस है और ये ब्रेन भी फर्स्ट वायरस है. तो इन दोनों में से वास्तव में फर्स्ट वायरस है कौन, क्योंकि फर्स्ट वायरस तो एक ही हो सकता है. तो मैं आपको बता दूं कि दुनिया का जो पहला वायरस है वो क्रीपर वायरस ही है, लेकिन यह किसी को हार्म पहुंचाने के लिए नहीं बनाया गया था. इसे केवल एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए बनाया गया था. लेकिन यह सेल्फ रिप्लिकेटिंग वायरस था. ये खुद को रिप्लिकेट कर सकता था और कंप्यूटर की मेमोरी को कवर कर सकता था. और यह केवल एक सिंपल मैसेज डिस्प्ले करता था कि हाय आई एम क्रीपर, इफ़ यू कैन कैच मी. इस तरह का मैसेज डिस्प्ले करता था. जबकि जो ब्रेन वायरस है वो पहला बूट सेक्टर का वायरस है जो विंडोज़ बेस्ड पीसी के लिए बनाया गया था. मीन्स डॉस बेस्ड पीसी जिसमें डॉस होता है उसके लिए पहला डॉस वायरस है. ओके और ये जो ब्रेन वायरस है वो पर्सनल कंप्यूटर के लिए था. ओके जो IBM पीसीज थी उन पर भी ये वर्क करता था. और जो आपका क्रीपर वायरस है वो आप देख रहे हैं कि ARPANET नेटवर्क पर डिटेक्ट किया गया था. सी वायरस सिम्टम्स. A virus can cause problem in a computer in many ways. मीन्स एक वायरस कंप्यूटर में कई प्रकार से प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है. सच एज रिड्यूस द स्पीड ऑफ कंप्यूटर बाय डिक्रीजिंग द मेमोरी. मीन्स कंप्यूटर की मेमोरी को डिक्रीज करके कम करके ये कंप्यूटर की स्पीड को कम कर सकता है. डिक्रीजिंग द मेमोरी का मतलब है कि वायरस की वजह से कंप्यूटर की जो मेमोरी है वो ज़्यादा फुल हो जाएगी और इसकी वजह से जो कंप्यूटर है उसकी स्पीड डाउन हो जाएगी. कॉजिंग स्ट्रेंज मूवमेंट्स और पैटर्न ऑन द स्क्रीन. वायरस की वजह से कुछ स्ट्रेंज मीन्स कुछ विचित्र मूवमेंट आपके कंप्यूटर के स्क्रीन पर हो सकते हैं. डिस्प्ले अनयूजुअल मैसेज लाइक योर पीसी इज स्टोन्ड. ओके
मीन्स असाधारण मैसेज डिस्प्ले होंगे, जिस तरह जैसे कि योर पीसी इज स्टोन्ड, इस तरह का मैसेज आपके पीसी पर आ सकता है जो आप नहीं चाहते हैं। इंक्रीजिंग द यूज ऑफ डिस्क स्पेस एंड growth the file size as the virus get attached itself to many files। वायरस की वजह से डिस्क स्पेस का यूज जो है वो बढ़ सकता है, क्योंकि जैसे जैसे वायरस खुद को फाइल्स के साथ जोड़ता जाएगा फाइल की साइज बढ़ती जाएगी और जो डिस्क का यूजेस है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। फ्रिक्वेंट हैंगिंग ऑफ द सिस्टम मीन्स वायरस की वजह से आपका कंप्यूटर बार बार हैंग भी कर सकता है। शोइंग एबनॉर्मल राइट प्रोटेक्ट एरर, ओके, राइट प्रोटेक्ट एरर भी आपके स्क्रीन पर आ सकता है। डिस्प्लेइंग अ चेंज इन डाटा अगेंस्ट द फाइल नेम इन द डायरेक्टरी व्हेन अ वायरस मॉडिफाइज द फाइल मीन्स डायरेक्टरी में फाइल नेम के सामने डेटा में चेंजेस आपको नज़र आने लगता है जब एक वायरस किसी फाइल को मॉडिफाई कर देता है। रीफॉर्मेटिंग द हार्ड डिस्क मीन्स आपकी हार्ड डिस्क भी फॉर्मेट हो सकती है, आपकी हार्ड डिस्क के सारे डेटा को वायरस डिलीट कर सकता है। डिलीटिंग एंड डैमेजिंग फाइल्स को डिलीट कर सकता है और फाइल्स को डैमेज कर सकता है एक वायरस। लेट्स डिस्कस कंप्यूटर वायरस और बायोलॉजिकल वायरस। कंप्यूटर वायरस प्रोग्राम होता है, जबकि बायोलॉजिकल वायरस एक ऑर्गेनिज्म होता है, मीन्स एक जीव होता है। ओके, लेट अस रिकॉल हाउ डज अ वायरस इंटर इन योर कंप्यूटर। कंप्यूटर में वायरस कैसे प्रवेश करता है? तो कंप्यूटर में वायरस यूज़र के बिना परमिशन के और बिना नॉलेज के किसी इन्फेक्टेड पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क या फिर सीडी डिस्क के द्वारा एंटर करता है। कंप्यूटर में वायरस इंटरनेट के थ्रू भी एंटर कर सकता है। प्रिवेंटिंग अ वायरस इन्फेक्शन से बचने के उपाय। जनरली कंप्यूटर वायरस इन्फेक्ट्स एंड स्प्रेड फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर थ्रू ट्रांसफरिंग इन्फेक्टेड डेटा यूजिंग ईमेल, फ्लैश ड्राइव और अदर सोर्सेस। मीन्स साधारणतः एक कंप्यूटर वायरस इन्फेक्ट करता है और स्प्रेड करता है खुद को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में। जब एक इन्फेक्टेड डेटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र किया जाता है, अब वो ईमेल के द्वारा या फिर पेन ड्राइव के द्वारा या फिर अदर सोर्सेस के द्वारा, जब आप किसी एक इन्फेक्टेड कंप्यूटर के डेटा को अपने कंप्यूटर में अगर आप पेस्ट करते हैं, उसको स्टोर करते हैं, तो उसकी वजह से आपके कंप्यूटर में भी वायरस आ सकता है। टू प्रिवेंट वायरस अटैक फॉलो द गिवन टिप्स। ओके, यदि आप वायरस से बचना चाहते हैं, वायरस अटैक से, तो इन बातों का ध्यान रखें। एवरी पीसी शुड बी इक्विप्ड विथ सम एंटीवायरस प्रोग्राम मीन्स हर पीसी में एंटीवायरस प्रोग्राम होना चाहिए। ऑलवेज स्कैन द पेन ड्राइव बिफोर कॉपिंग फाइल्स। ओके, जब भी आप पेन ड्राइव अपने सिस्टम में यूज़ कर रहे हैं तो कॉपी करिए उस फाइल को, उससे पहले आप उस पेन ड्राइव को स्कैन करिए। डू नॉट इंस्टॉल पायरेटेड सॉफ्टवेयर मीन्स जो पायरेटेड सॉफ्टवेयर होते हैं मीन्स उसको आप इंस्टॉल ना करें, क्योंकि जो व्यक्ति उस सॉफ्टवेयर को पायरेट कर सकता है, उस सॉफ्टवेयर को हैक कर सकता है, वो उस सॉफ्टवेयर में कुछ भी चेंज कर सकता है। ठीक है, तो हो सकता है कि वो कुछ ऐसे कोड उसमें ऐड कर दिया हो जिससे कि आपके डेटा की चोरी हो सकती है या फिर उसमें वायरस भी हो सकता है। स्कैन द हार्ड डिस्क ट्वाइस अ मंथ मीन्स एक मंथ में कम से कम 2 बार अपने कंप्यूटर के हार्ड डिस्क को स्कैन करें। टेक द बैकअप ऑफ इम्पॉर्टेंट फाइल्स एवरी डे, जो भी ज़रूरी फाइल्स हैं उनका बैकअप आप रोज़ लेते रहें। यूज़ इंटरनेट एंड ईमेल अटैचमेंट्स वेरी केयरफुली। ओके, इंटरनेट का यूज़ करें बहुत ही सावधानी से, और ईमेल अटैचमेंट्स को यदि आप डाउनलोड कर रहे हैं तो आप उन्हें पहले स्कैन कर रहे हैं फिर आप डाउनलोड करें। सी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। Antivirus software are computer programs which are designed to identify, prevent and remove viruses from computer. Means एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं जिन्हें कंप्यूटर को वायरस से बचाने मीन्स प्रिवेंट करने और वायरसेस को आइडेंटिफाई करने
और यदि कंप्यूटर में वायरस है तो उसे रिमूव करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। दे परफॉर्म द फ्लोइंग टास्क इन द कंप्यूटर, और कंप्यूटर में फ्लोइंग वर्क को करते हैं। स्कैन द कंप्यूटर फाइल्स एंड लुक फॉर नोन वायरस मैचिंग डिफिनेशन फ्रॉम वायरस डिक्शनरी। ओके, तो जो एंटीवायरस प्रोग्राम होता है उसमें वायरस की डेफिनेशन होती है, मीन्स उसमें इस तरह के कोड किए गए होते हैं जिससे वो आइडेंटिफाई कर सकता है कि इसमें वायरस है। तो जो भी उसके डेफिनेशन उसके डिक्शनरी में होती है उसके अकॉर्डिंग उसको चेक करेगा। यदि इसमें वायरस होगा तो उन फाइलों को रिमूव करेगा या फिर आपके सामने डिस्प्ले करेगा कि ये सभी फाइलें जो हैं वो इन्फेक्टेड हैं। यदि आप उन्हें चाहें तो डिलीट कर सकते हैं। आइडेंटिफाई स्पेशियस बिहेवियर फ्रॉम एनी कंप्यूटर प्रोग्राम विच माइट इंडिकेट इन्फेक्शन, और यदि कोई ऐसा प्रोग्राम है जिसमें वायरस हो सकता है, यदि उसे ऐसा लगता है तो उसे आइडेंटिफाई करता है और आपको मैसेज डिस्प्ले करता है कि इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो आज यदि आप चाहें तो उस सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल कर सकते हैं। ओके, सिंपली इंस्टॉलिंग एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज इन आवर कंप्यूटर डज नॉट गारंटी 100% protection as the installed antivirus program would not be able to detect new virus programs। मीन्स यदि आप अपने सिस्टम में केवल आप एक एंटीवायरस प्रोग्राम को इंस्टॉल कर लेते हैं तो आपको यह 100% गारंटी नहीं मिल जाती है कि वह जो एंटीवायरस प्रोग्राम है वो हर प्रकार की वायरसेस से आपके सिस्टम को बचा ही सकता है। एंटीवायरस प्रोग्राम वुड नॉट बी एबल डिटेक्ट द न्यू वायरस। ओके, मीन्स जब तक आप अपने कंप्यूटर में जो एंटीवायरस है उसको अपडेट नहीं करेंगे तब तक वह जो एंटीवायरस है वह नए वायरसेस को रोक नहीं पाएगा, उसे डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। वी शुड कीप ऑन अपडेटिंग आवर कंप्यूटर विथ लेटेस्ट वर्जन ऑफ एंटीवायरस प्रोग्राम। मीन्स इसलिए ज़रूरी होता है कि आप अपने एंटीवायरस प्रोग्राम को कंटिन्यूसली अपडेट करते रहें। Most of the antivirus software companies provide the facility to download latest update from their websites। ओके, मीन्स ज़्यादातर जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की जो कंपनियां हैं वो फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करती हैं कि जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं उनकी साइट से आप डाउनलोड कर लें। सम ऑफ द पॉपुलर एंटीवायरस प्रोग्राम, तो ये काफ़ी पॉपुलर एंटीवायरस प्रोग्राम्स हैं। इसमें नॉर्टन है, मैकफी है, एवीजी है, पीसी क्लीन है और एवीरा एंटीवायरस है। ओके, बट मिर्ज़ापुर में ज़्यादातर लोग क्विक हिल को यूज़ करते हैं। यदि आप मोबाइल फ़ोन्स यूज़ करते होंगे तो आपको पता होगा कि यदि आप प्ले स्टोर ओपन कर देंगे तो वहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली इस तरह के मैसेज डिस्प्ले होते रहते हैं कि आप जो है कि अपने जो एप्लीकेशंस हैं उन्हें आप अपडेट करें, उनके अपडेट्स आते रहते हैं। तो आपको अपने एप्लीकेशंस को अपडेट करने होते हैं। तो अपडेट करने का वजह ये होता है कि हो सकता है कि जो आपका एप्लीकेशन है उसमें कुछ नया फीचर आया हो और उसमें कुछ एक्स्ट्रा जो उसकी सिक्योरिटी हो वो थोड़ी सी और अच्छी की गई हो। तो इसलिए आपको जो भी आपके मोबाइल में एप्लीकेशन होते हैं उनको अपडेट करना होता है जिससे आपको जो भी उस सॉफ्टवेयर में नया फीचर आया हो वो भी आपको मिल जाए, उसके अलावा उसकी सिक्योरिटी जो इंक्रीज़ की गई है वो भी इंक्रीज़ हो जाए। तो इसी तरह से जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होते हैं उसे भी अपडेट करने की ज़रूरत होती है क्योंकि डेली बेसिस पर नए नए प्रकार के वायरसेस आते रहते हैं। तो उन वायरसेस को डिटेक्ट करने की क्षमता पुराने वायरस में नहीं होती है। इसलिए जो वायरस प्रोवाइडर जो कंपनियां होती हैं, जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर कंपनियां होती हैं वो लगातार इस तरह के वायरसेस को डिटेक्ट करती रहती हैं और उनके लिए डेफिनेशंस फिक्स करती रहती हैं और आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं कि आप जो भी अपडेट्स आ रहे हैं एंटीवायरस में उसे आप डाउनलोड कर सकें और आप वायरस से बच सकें। सी यूजिंग एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, द स्टेप्स टू यूज एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर एज फॉलोज। यदि आप एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर यूज़ करना चाहते हैं तो ये सभी स्टेप्स हैं। वी आर यूजिंग द एबीजी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हियर। ओके, यहाँ पर एबीजी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के बारे में बताया गया किस तरह से आपको उसको यूज़ करना है। ओके, लाइकवाइज यू कैन यूज़ एनी अदर एंटीवायरस लाइक नॉर्टन एंटीवायरस, क्विक हिल, मैकफी etc। मीन्स आप किसी भी एंटीवायरस प्रोग्राम का यूज़ कर सकते हैं विच इज़ लोडेड ऑन योर ऑपरेटिंग सिस्टम, जो भी आपके सिस्टम में लोड हो। ओके, टू ओपन एबीजी प्रोग्राम क्लिक ऑन स्टार्ट ऑल प्रोग्राम एंड एबीजी यूजर इंटरफेस। ओके, इसे आप ओपन करेंगे एंड एबीजी इंटरनेट सिक्योरिटी विंडो अपीयर हो जाएगी
एंड क्लिक ऑन द स्कैन ऑप्शन। फिर आपको स्कैन ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। 3 ऑप्शंस आर डिस्प्लेड अंडर द स्कैन फॉर थ्रेड्स। ओके, स्कैन फॉर थ्रेड्स जो ऑप्शन होगा उसके अंदर आपको 3 ऑप्शंस डिस्प्ले होंगे। टू स्कैन द होल कंप्यूटर, सेलेक्ट द होल कंप्यूटर स्कैन ऑप्शन। टू स्कैन एनी पर्टिकुलर फाइल और फोल्डर, सेलेक्ट द स्कैन द स्पेसिफिक फाइल फोल्डर ऑप्शन। ओके, मीन्स आपको यदि कंप्यूटर पूरा स्कैन करना है तो होल कंप्यूटर स्कैन ऑप्शन को यूज़ करिए। यदि आप किसी फाइल या फोल्डर को यूज़ करना को केवल किसी एक फाइल या फोल्डर को स्कैन करना चाहते हैं तो सेकंड जो ऑप्शन है उसे चूज़ करिए। सेलेक्ट एंटी रूट किट स्कैन ऑप्शन। थर्ड है एंटी रूट किट स्कैन ऑप्शन भी आप चूज़ कर सकते हैं। क्लिक ऑन द स्कैन नाउ ऑप्शन। इसके बाद आप स्कैन नाउ ऑप्शन पर क्लिक करें। द स्कैनिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी और इफ़ द वायरसेस आर फाउंड, एंटीवायरस विल इन्फॉर्म द सेम टू द यूज़र and will either delete the virus or will quarantine it, isolate it so that it cannot affect the system. ओके, तो जो भी जब आप वायरस जो है जो एंटीवायरस प्रोग्राम है जब आपके पीसी को स्कैन करेगा तो जो भी उसमें इन्फेक्टेड फाइल्स होंगी उनको डिस्प्ले करेगा। फिर जो भी वायरस होगा उसको डिस्प्ले करेगा, आपके सामने दिखाएगा कि सभी जो फाइल्स हैं वो इन्फेक्टेड हैं। तो यदि आप चाहें तो उन फाइल्स को डिलीट कर सकते हैं। यदि बहुत इंपॉर्टेंट फाइल नहीं है तो उन्हें आप डिलीट कर सकते हैं। यदि वो जो कि इंपॉर्टेंट फाइल है उसे आप क्वारंटीन कर लीजिए, उसमें जो डेटा है मैटर है उसको किस तरह से आप कॉपी कर लीजिए, कहीं और उसको लिख लीजिए और फिर आप उस फाइल को डिलीट कर लीजिए। व्हेन द स्कैन प्रोसेस गेट्स ओवर, मैसेज स्कैन फिनिश जो है कि आपको आ जाएगा। ओके, जब स्कैन कंप्लीट हो जाएगा तो स्कैन फिनिश का ऑप्शन आ जाएगा। ओके, यू कैन ऑल्सो स्कैन ड्राइव, फोल्डर, फाइल फॉर वायरसेस बाय राइट क्लिकिंग। ओके, यदि आप किसी स्पेसिफिक फाइल या फोल्डर को स्कैन करना चाहते हैं तो आप उसी फाइल पर डायरेक्टली राइट क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको स्कैन का ऑप्शन मिल जाएगा और वहाँ से आप उसे स्कैन कर सकते हैं। ओके क्लास, तो इस तरह से वीडियो कंप्लीट हो गई है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो उसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू।